अब आपके शहर खुरई में डॉक्टर निखिलेश तिवारी, न्यूरोसर्जन, बेंगलुरु, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों के विशेषज्ञ। दिनांक 3 मार्च 2022, दिन गुरुवार। पता है आरोग्य मेडिकल, डीसीबी बैंक के सामने, सराय मार्केट गली, खुरई। खुरई की उपज मंडी में इन दिनों बिचौलियों का बोलबाला है। किसानों के अनाज की नीलामी के बाद व्यापारी के पास तक अनाज नहीं पहुंच पाता है। बिचौलिए किसानों को बहला फुसला कर बीच में ही सौदा कर लेते हैं, जिसकी शिकायत व्यापारी संघ ने मंडी प्रबंधन से की है। पिछले लंबे समय से उपज मंडी खुरई में बिचौलियों का बोलबाला है। किसानों के अनाज के नीलामी के बाद बीच में से ही अनाज को गायब कर दिया जाता है। किसानों को बहला फुसला कर बीच में सौदा कर लिया जाता है। अनाज नीलामी लगाने वाले व्यापारी के फड़ तक नहीं पहुंचकर बिचौलियों के पास चला जाता है, जिसके बाद वही अनुबंध पर्ची के साथ बिचौलिए व्यापारियों के पास अनाज बेचने पहुंच जाते हैं। व्यापारियों का आरोप है कि जिस गुणवत्ता के अनाज को जिस दाम पर खरीदा जाता है, उसमें मिलावट करके या दूसरा अनाज बेचने का दबाव बनाते हैं, जिससे न केवल व्यापारियों का नुकसान होता है, अपितु मंडी प्रशासन को भी राजस्व की हानि होती है। ऐसा ही एक बिचौलिए का माल जब्त किया गया है। मामला ये था कि मैंने ऑक्शन में माल लिया नीलामी में, चूँकि लिया मैंने फर्म था तो कुछ भी बिचौलियों द्वारा उसको ले लिया गया और हमारी दुकान पर नहीं आया। क्या शिकायत की आपने? हमने शिकायत की कि हमारा जो हमने माल लिया था वो बिचौलियों द्वारा ले लिया गया और ये बिचौलिया सामने खड़े हैं, ये माल है। अच्छा, करते कैसे हैं ये लोग? ये अब उनकी वो किसान की सेटिंग हो जाती है, जो भी उनकी सेटिंग वो भाव बढ़ा के और वो कम तोलती हैं या क्या करती हैं, वो किसान और व्यापारी है जो बिचौलिया है। ये तो प्रायः जब से यहाँ पर मंडी स्थानांतरित हुई है, तब से कुछ नॉन लाइसेंसी व्यापारी यहाँ पर मंडी में ऑक्शन के दौरान विघ्न पैदा करते हैं। ये किसानों को बहलाकर फुसलाकर उनका बिका हुआ माल ऊँची कीमतों में लेकर और कहीं भी अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उसको तौलते हैं। उसमें से तौल संबंधी भी जो है ना, वो कांटों में सेटिंग कर रखी है उन्होंने, तो वो तौल भी कम ज़्यादा करके और फिर वही पर्ची लाकर व्यापारी की दुकान पर तुलाने के लिए व्यापारी को दबाव डालते हैं। क्योंकि आज जैसा उसमें कुछ माल की भी मिलावट कर लेते हैं, माल बदल लेते हैं। चूँकि आज मामला ये प्रकाश में आया है और व्यापारियों ने संगठित होकर इसका विरोध किया है और मंडी प्रशासन का भी पूरा हमें सहयोग मिला है, मगर इस समस्या पर अंकुश लगाना, बंदिश लगाना बहुत जरूरी है। व्यापारी की शिकायत के बाद उपज मंडी सचिव आर.के. मौर्य ने मंडी परिसर में बिचौलियों के पास से अनाज जब्त किया है। हालांकि किसान ने अलग से कोई शिकायत नहीं की है। मंडी सचिव का कहना है कि ऐसे बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कई लोग किसानियों और व्यापारियों के साथ अनाज के भाव लेने के बहाने आते हैं। जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। भाई वे आते भाव वगैरह सुनने के लिए आते हैं, अपन किसी को तो लिखा नहीं कि मालूम किस किसान है बेचने आता है, तो अपन देखते हैं मालूम। अब ये जो आज घटना घटी, अपन ने उसके बारे में पूछा, कल शाम को भाव सुनने के लिए आया था और ऐसी सी बात। अच्छा, इस बारे में हमने जाके गेट पे मालूम तहकीकात किया कि भाई कोई माल यहाँ से निकला क्या? कहना सर यहाँ से कोई माल नहीं निकला है। हमने गेट पे गए, तुरंत जाके देखा, मतलब जाँच चौकी पे। फिर क्या किया आपने? फिर अंदर आके मालूम नहीं था, भाई देखो मालूम कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, जिस व्यक्ति के माल बता रहा है वो हमने उसको देखा, मालूम उस पर्ची लिया था, मालूम है। हमने कहाँ से पर्ची तुम्हें मिल गई? फिर क्या हुआ? अब उसके अपन ने जांच करवा रहे हैं, मतलब कैसे क्या है उसमें, देखते हैं उसमें क्या निकलता है।